हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने 12th स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहते हैं बाकी के चैप्टर देखना तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए पर्टिकुलर चैप्टर की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की। तो आप सबको पता ही होगा एरोमेटिक में जनरली हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन इज एरोमेटिक और एरोमेटिक का क्राइटेरिया होता है रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज या sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए, रिंग शुड बी नियरली प्लेनर या फिर प्लेनर होनी चाहिए और इट शुड फॉलो हकल रूल साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन आर बोथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बट बाय डिफरेंट मेथड। सबके अलग अलग मेथड है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग से अटैच होता है एरोमेटिक रिंग तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए K2Cr2O7 KMnO4 ओके, और फिर उसके बाद जो आता है जैसे HNO3, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर ओजोन हुआ, ये सारे क्या करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप जो अटैच है बेंजीन रिंग के साथ उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन हम इतना भी ज़्यादा नहीं लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कि वो पूरी रिंग को भी ऑक्सीडाइज कर दे, तो जनरली हम KMnO4 लेते हैं। तो KMnO4 जब बेंजीन रिंग के पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो इसे ऑक्सीडाइज कर देता है। आगे देखिए, फॉर ऑब्टेनिंग एरोमेटिक अल्डिहाइड फ्रॉम मिथाइल अरीन द फॉलोइंग स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड। अब देखिए ये मिथाइल CH3 है और ये किसको अटैच है, बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग को मिथाइल अटैच होने की वजह से ओके इसे हम कहते हैं मिथाइल अरीन या फिर इसका एक कॉमन नाम भी है टोलीन, जो IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया है। अब देखते हैं सबसे पहला हम नेम रिएक्शन जिसे हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। ओके, तो इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, हम लेते हैं जनरली टोलीन ओके, और फिर टोलीन को हम रिएक्ट करवा देते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और मीडियम जो होता है सॉल्वेंट वो होता है कार्बन डाइसल्फाइड। मैं आपको बता दूं इसे हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसीलिए जनरली ये सॉल्वेंट लिया गया है। जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको हमेशा हाउ एंड व्हाई पता होना चाहिए। ओके, आप कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये नहीं ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा। हाँ समझ में, तो अब जरा देखिए टोलीन को हम रिएक्ट करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से और फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं और जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो देखिए कैसे होता है रिएक्शन, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये हो गया अपना टोलीन ओके, और मैं ले लेता हूँ 2 मोल क्रोमाइल क्लोराइड और एक को मैं जरा सा अलग कलर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया Cr, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, Cl और ये Cl। अब देखिए होता क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड मीडियम में ये ऐसे टूट जाता है और फ्री रेडिकल बनता है। तो देखिए ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल बनने का प्रोसेस होमोलिटिक फिजन से होता है, मतलब ये बॉन्ड सेंटर से टूटता है और जिसका इसका इलेक्ट्रॉन होता है उसको मिल जाता है। ठीक ही ये पाई बॉन्ड भी कुछ ऐसे ही टूट जाता है, ये पाई बॉन्ड भी कुछ ऐसे ही टूटता है, यहाँ का ये पाई बॉन्ड भी कुछ ऐसे ही टूटता है और ये पाई बॉन्ड भी कुछ ऐसे ही टूटता है। आया आपको समझ में? अब जरा देखिए ये H जो था ये किससे जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन से, राइट, और ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल था वो किससे जुड़ जाता है, इस कार्बन से। हाँ समझ में? वैसे ही यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है ये जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन से और ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है इस कार्बन से। ओके, ऐसे तो आप देखेंगे तो आपको ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा OCrOHCl2। ठीक है, ऐसे O अभी भी अटैच है Cr के साथ और एक O के साथ कौन आ गया, H, और फिर ये 2 मोल
तो अब जरा देखिए कैसे हुआ, मैं वापस बताता हूँ। ये Cr था, ये डबल बॉन्ड O था, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना ऑक्सीजन पे, तो ये फ्री रेडिकल ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑक्सीजन और इसका ये पाई बॉन्ड टूटा, तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये ऑक्सीजन का ये फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर ये कार्बन के इस फ्री रेडिकल का क्या हुआ, ये जो, अरे कार्बन बोला मैंने, माफी चाहूंगा, ये क्रोमियम के इस फ्री रेडिकल का क्या हुआ। तो वो सिंपल सी बात है, ऐसे ही रह जाते हैं और क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से +4 में चेंज हो जाता है। ये बहुत ही ऑब्जर्व करने वाली बात है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाता है। आया समझ में? अब जरा देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, मैं ये कंपाउंड को वापस एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हो गया C, यहाँ पे H, ये O, यहाँ पे Cr और इसको OH अटैच है और इसी Cr को 2 Cl भी अटैच है। ओके, तो देखिए ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे भी O, ये Cr, यहाँ पे OH और ये Cl। अब जैसे ही आप एसिडिक मीडियम लेंगे, एसिडिक मीडियम, चलिए 2H+ ले लेता हूं मैं और H+ यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अब ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ओके, तो ये H+ को एक लोन पेयर डोनेट कर देगा। अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि ये OH ने, यहाँ पे भी तो Cr जो OH है और यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये भी तो दे सकता है लोन पेयर, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। लेकिन देखिए अगर वाटर निकलेगा तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन क्रोमियम को देगा, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम आ जाएगा और फिर आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए फिर ये H+ यहाँ पे ट्राई करता है इस ऑक्सीजन पे। अब जरा देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन H+ को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। अब मैं इसे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसे हुआ, यहाँ पे ये C, ये H, ये OH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Cr, OH, ये Cl और ये Cl। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वो क्या करेगा, वो दो चीजें कर सकता है, या तो ये H+ का इलेक्ट्रॉन रख ले या फिर ये कार्बन का बॉन्ड तोड़े। अगर H+ का इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो रिएक्शन पीछे की तरफ चले जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, अब इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देगा। सेम यहाँ पे एक दूसरा भी यही सब सिनेरियो वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ वही हुआ है। तो मैं एक पे एक्सप्लेन करता हूँ, आप दूसरे पे ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, तो इस पे कौन आ जाएगा, वाटर, H2O, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब जरा देखिए, ये जो निकलेगा ये क्या बनाएगा, पहले निकलने वाले का बताते हैं, OH, Cr, OH, Cl, Cl। तो ये क्या हो गया, OH, OH और ये Cr, Cl। सिंपल सी बात है, ये तो अपना साइड में, इससे अपने को इंटरेस्ट नहीं है। अब इधर देखिए, ये हो गया C, H और यहाँ पे आ गया OH। अब ऐसे यहाँ पे भी OH आ जाएगा क्योंकि सेम चीज यहाँ पे भी होगी। और एक क्रोमियम पे, एक कार्बन पे अगर मैं आपको बताऊं तो 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब वाटर के निकलने का माहौल बन गया और फाइनली आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर कंपाउंड जिसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ओके, तो बताने के लिए तो ऐसे इजीली भी बता दिया जा सकता था, बट आपको ये सब कुछ याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन बाय CrO3। तो ये देखिए CrO3, अब यहाँ पे CrO3 से कुछ नहीं होगा, जो मैंने पीछे आपको सब मैकेनिज्म बताया अब सब यहाँ से होगा और सेम वैसे ही सब कुछ होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये वाले बॉन्ड को आप तोड़िएगा। ओके, यहाँ पे ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 CO, 2 O है, आ रहा समझ में, तो 2 O है तो मतलब ये इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके,
ये इन्वॉल्व हो जाएगा और ये डायरेक्टली किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ। किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये टूटा, ये पूरा अटैच हो जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए O C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे भी O C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके 2 मोल लेंगे आप, 2 मोल, तो एक यहाँ पे भी आ जाएगा। और फिर वही इसको तोड़ के आप 2 OH मॉलिक्यूल लेंगे और 2 OH मॉलिक्यूल एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होगा और फिर क्या बन जाएगा आपको, बेंजल्डिहाइड। सब कुछ सेम होगा जैसे ऊपर वाले में हुआ था, सिर्फ यहाँ पे CrO3 पार्ट नहीं लेगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब उसके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये रिएक्शन कितने पे कराया जाता है, पहले 273 टू 283 केल्विन टेम्परेचर पे और फिर बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस थोड़ी सी हीटिंग के साथ। अब आगे देखिए सर, यहाँ पे CrO3 का क्या पर्पज है, वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो फ्री रेडिकल बनने में मदद कर रहा है। अब देखिए बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, नेक्स्ट क्या है, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ अरीन। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ अरीन मतलब क्या, अब ये टोलिन है, इसका हम लोग HNu के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करेंगे। HNu क्या रिप्रेजेंट करता है, फोटोन, मतलब उसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा ऐसे कुछ, यहाँ पे CH3 और ये Cl और ये Cl, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl। आया समझ में, और ऐसे एक और टूटेगा तो एक और Cl आ जाएगा। और याद रखना ये टेम्परेचर जो होता है इस रिएक्शन में वो 373 केल्विन, मतलब ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो चलिए मैं इसको भी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपने एक ही कार्बन पे कितने क्लोरीन ला दिए, 2 क्लोरीन। अब जब वाटर इस पे रिएक्ट करेगा, वाटर, तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो SN1 से भी रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ये क्या बन जा देगा, CHOH2। बट हम सबको पता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो जो Cl माइनस निकला है वही H+ को रख लेगा और क्या निकल जाएगा, माइनस HCl। तो यहाँ पे क्या आ गया, OH, तो ये हो गया CH, यहाँ पे OH। और सेम इस क्लोरीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो अब जरा देखिए, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे जो H2O ने यहाँ पे Cl का ये रिमूवल किया है, इसे आप SN1 मैकेनिज्म से मान सकते हैं, और SN2 भी हो सकता है, बट थोड़ा सा SN2 के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसीलिए मैंने SN1 बोल दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था आपके बेंजल्डिहाइड बनाने का कम से कम 2 से 3 मेथड। अब आ जाते हैं गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ओके, जी हाँ, ये CO और HCl मिलके फॉर्माइल ग्रुप बना देते हैं, HCHO। ओके, जनरली फॉर्माइल इसी को बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड से आया है। फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्मल ग्रुप आ जाता है, ये वाला ग्रुप आ जाता है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म काफ़ी बोलते हैं ना थोड़ा सा डिटेल में है, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसकी लिंक आप देख लेना। बाकी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड अंडर हाई प्रेशर विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ओके, या फिर आप क्यूप्रस क्लोराइड भी ले सकते हैं टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर स्टेट बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ना है तो बेंजीन पे क्या कौन सा ग्रुप ला देने का, COH, और ये Cl निकल जाएगा, इसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो HCl बनाता है। ठीक है, चलिए लिंक आप देख लेना अगर आपको डिटेल में जानना है तो। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम कीटोन बनाएंगे, आई होप आपको पता होगा। ऐसे कीटोन मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी कार्बन,
तो ये कीटोन हो गया। बाय फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन ऑफ अरीन। ओके, ये 11th स्टैंडर्ड में आपको दिया गया है, बट मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ असाइलेशन मतलब क्या। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग है। ओके, और यहाँ पे आप लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसे हम असाइल ग्रुप कहते हैं। ओके, असाइल, या फिर आप इसका एग्जैक्ट नाम जानना चाहते हैं तो इसे हम कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, और रिएक्शन होता है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो AlCl3 क्या करेगा, ये Cl माइनस को पूरा ले लेता है ऐसे, और फिर क्या बन जाता है AlCl4 माइनस प्लस CH3CO पॉजिटिव, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ऑक्सीजन इसमें बैक बॉन्डिंग कर देता है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल होती है। तो ये दे देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ठीक है। और फिर जैसे ही ये बेंजीन रिंग के नज़दीक आता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है और ये इस पर अटैक करता है और ये ऐसे खुल जाता है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। नो डाउट यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे बॉन्ड है, ये ऐसे बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी वो लॉस हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएगा और H प्लस इसमें से निकल जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा ये C डबल बॉन्ड O CH3, और ये बन गया क्या, एक कीटोन। ये H प्लस क्या करेगा, H प्लस जाके AlCl4 माइनस से रिएक्ट कर लेगा और बना देगा HCl प्लस AlCl3। तो ये देखिए कैटलिस्ट था ये, इसे हम लुईस एसिड भी कहते हैं, और ये रिएक्शन के बाद जनरेट हो गया। कैटलिस्ट वही होता है जो रिएक्शन के एंड में बाहर आ जाता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम आगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है, यूज योर ब्रेन पावर, नेम द कंपाउंड विच आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन। ये जो मैंने अभी आपको बताया ऐसा ही कुछ है, लेकिन कैसा है, इसमें दोनों साइड बेंजीन रिंग होगी बाय फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। बाय फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बेंजोफिनोन आपको बनाना है तो सिंपल, आप यहाँ पे इसके बदले क्या ले लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड ले लेंगे ऐसा, तो आपका बेंजोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड लेने पे बेंजोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली फ्रॉम एस्टर्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड, और वो भी किससे, ये देखिए एस्टर का लिंकेज है, और इसे हम बाय रिड्यूसिंग एजेंट से बनाएंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है डिबाइल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहाँ पे H। तो डाई आइसो ब्यूटाइल, और ये एल्यूमिनियम, और ये हाइड्राइड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और रिएक्शन को हम कराते हैं 195 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये क्या कर होता क्या है, सिंपल, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ओके। तो मिल जाएगा आपको RC डबल बॉन्ड OH, एक अल्डिहाइड प्लस एक R-OH मिल जाएगा, मतलब एक अल्कोहल, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है ये हो जाता है रिड्यूस, क्या हो जाता है, कार्बन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सर ऑक्सीडाइज कौन हो जाता है, वो एल्यूमिनियम जो कैटलिस्ट है ना वो हो जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 पेयर। 5 पेयर से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये 3 पेयर हो गए, ये 4 और ये 5। लेकिन अगर आप इसमें देखो साथियों, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब होगा क्या, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है, मतलब कुछ ऐसा, यहाँ पे 3 पेयर आ गए बीच में,
और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में ये 2 ही इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे। तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये बन गया सी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नॉर्मल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है HCl। तो आप जरा देखिए Cl माइनस आएगा तो वो कहाँ जाएगा, जी हाँ वो यहाँ पे जाएगा, ये अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। ओके, ऑलरेडी पूरी तरह से। तो H+ ऐसे मिल जाएगा, इसको आप ले सकते हैं ऐसे, H+ ऐसे हो सकता है और फिर ये Cl माइनस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये H+ आया और उसको ये इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये हो गया Hc, राइट। और ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का और ये कार्बन के ऊपर लोन पेयर आई, ये वाली जो पेयर है वो कार्बन के ऊपर आ गई और यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया इस तरह से। और ऑक्सीजन के ऊपर तो अभी भी एक लोन पेयर है, राइट। और ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर अभी भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ऐसे। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O ऐसे हो गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होगा तो नो डाउट वो क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा। और डोनेशन टेंडेंसी में आपको बता दूं ज्यादा अच्छी किसकी होती है, ऑक्सीजन की और कार्बन में कार्बन की ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट एक साइड आप ऐसा भी कुछ सोच सकते हो, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, मान लीजिए H+ यहाँ पे आ जाता है तो ये बॉन्ड तोड़ के वो ऐसे भी कर सकता है। तो ये C लोन पेयर हो गया, ओके। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम बनाएंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ये Cl, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, लेकिन अब कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि उसका ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेता है और ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि क्लोरीन ऑलरेडी Cl माइनस है, तो आके वो ऐसे ही अटैच हो जाएगा। तो जब ऐसे ही अटैच होगा तो ये ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर आप ऐसे देखें तो ये सब कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है, क्योंकि फिर जब ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो उसके पास एज अ लोन पेयर होगा और ये इलेक्ट्रॉन उसने दिया, बट यहाँ पे H+ को देता तब ना, और H+ को देगा। चलिए ये यहाँ पे Cl वाला ये वाला सिस्टम हटाते हैं क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन दूर गया तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 2 ये लोन पेयर तो है ही, ठीक है। और ऑक्सीजन है ये, तो ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ पे दे दिया, तो ये हो गया H, ओके। और ऑक्सीजन के पास अभी भी आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने जो ये लिया था कार्बन से वो तो किसको दे दिया, H+ को। चलिए कलर से दिखाता हूँ मैं, ऑक्सीजन ने मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया तो वो किसको दे दिया, H+ को। तो ऑक्सीजन पे तो अभी भी पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन अगर आप देखो तो कार्बन, ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, लेकिन Cl माइनस आएगा ना तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे ये Cl आ जाएगा, कार्बन पे ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड और ये O, ये लोन पेयर और यहाँ पे ये H, तो ये क्या बन गया, HOCl, ठीक है। ऐसे हो गया इस तरह से। तो क्या बन जाएगा ओवरऑल, HOCl, ये, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है या फिर ये वाला स्ट्रक्चर सही है। कमेंट में A है और B है, तो आपको बताना है ज़्यादा सही कौन सा है, A वाला स्ट्रक्चर सही है या फिर B वाला स्ट्रक्चर सही है, कौन सा। ओके, तो ये बॉन्डिंग को एक बार और समझाने की मैं कोशिश करता हूँ।
यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन था, C, ट्रिपल बॉन्ड O, ऐसे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके सामने कौन आएगा, H प्लस और Cl माइनस। नो डाउट ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये C, ये डबल बॉन्ड O और O के पास 2 लोन पेयर, तो कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जरा देखिए Cl माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे आ गया ये C और ये आ गया Cl और यहाँ पे ये लोन पेयर, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका नेगेटिव चार्ज वैनिश हो गया, और ये डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के पास क्या है, अब लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया C, Cl, कार्बन पे लोन पेयर, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड O के ऊपर लोन पेयर, ओके, और यहाँ पे ये H, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। तो अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, राइट, ऐसे है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिएजेंट नेसेसरी टू अचीव ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देखिए यहाँ पे OCl है और H लाना है, तो इसके लिए आप रोजन-मड रिएक्शन यूज कर सकते हैं। रोजन-मड, तो देखिए याद कैसे रखेंगे, रोज इन मड, मतलब गुलाब कीचड़ में भी हो तो भी वो महकता है। हाँ सर, बहुत सही। तो रोजन-मड रिएजेंट होता है पैलेडियम, हाइड्रोजन होगा और पैलेडियम इन BaSO4। तो देखिए हाइड्रोजन एंड पैलेडियम ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और BaSO4 जो है ये कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करता है। पॉइजन मतलब ये पैलेडियम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है जो बेरियम सल्फेट है, ताकि ज़्यादा हाइड्रोजनेशन ना हो सके। अगर इसका ज़्यादा हाइड्रोजनेशन होगा तो अल्डिहाइड के बाद ये अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल, अगर BaSO4 को नहीं यूज़ करोगे। और अगर H2PD प्रेशर यूज़ कर दोगे तब तो ये एक अल्कीन बन जाएगा। मतलब ऑब्वियसली ये बेंजीन रिंग रहेगी ऐसे, ओके, और यहाँ पे ये CH2 और एक्सट्रीम प्रेशर पे तो शायद ये बेंजीन रिंग को भी रिड्यूस कर दे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा जो है साइनाइड, तो पहले आप इसको टीन इन HCl से इमीन में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें, इमीन में। तो इमीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो ये आपको दे देगा अल्डिहाइड। अब ये देखिए इसका रिएक्शन तो अब भी आपने पढ़ा, डिवैल H से आपको ये अल्डिहाइड मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये काफ़ी आसान था। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपनी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इसी तरह अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पापा।